को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। हल्द्वानी के वन भूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिससे वहां रह रहे लोगों को फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को मानवीय नजरिए से भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार से पूछा कि क्या हजारों लोगों के लिए पुनर्वास की कोई योजना तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में रेलवे से कहा कि हमें पता है कि आप विकास के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर घरों को फैसला खाली करने का जो फैसला लिया गया है वो सही नहीं है और मामले में अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। इस पूरे फैसले के बाद में हल्द्वानी के प्रभावित खासे खुश नजर आए और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी दिया। देखिए 3-4 बातें थी सुशील जी इसमें। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ह्यूमन राइट्स इशू है, मानवीय आधार पे इसे देखना चाहिए। जो लोग 60 साल से 70 साल से 80 साल से वहां रह रहे थे और उनके ऑक्शन परचेजर थे, लीजेस थी उनकी, उनको 7 दिन में ये कह देना कि आप हट जाइए वहां से, ये बहुत ही इंसानियत के खिलाफ बात होगी। और किसी को भी, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो रेलवे की जमीन है भी और इनके कोई राइट्स नहीं भी हैं, तब भी कोई रिहैबिलिटेशन स्कीम राज्य सरकार को, रेलवे को, केंद्र को या राज्य सरकार को फ्रेम करना चाहिए। विदाउट रिहैबिलिटेशन स्कीम आप किसी को भी हटा नहीं सकते। हल्द्वानी मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामला रेलवे की जमीन से जुड़ा हुआ है। केस हाईकोर्ट में था और अब सुप्रीम कोर्ट में है। हमने पहले ही कहा था कि इस मामले में जो भी कोर्ट फैसला देगी सरकार उसी के अनुरूप काम करेगी। कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, चूंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, चूंकि हल्द्वानी के वन भूलपुरा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि इस फैसले ने उत्तराखंड की मानवीयता की छवि को बरकरार रखा है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की शांति बच गई, वरना दुनिया भर की राजनीति करने वाले ओवैसी जैसे लोग देवभूमि पहुंच जाते। और ये एक बड़ी त्रासदी होती इससे हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है, जो हमारी पहचान है सबसे बड़ी देवभूमि की, वो उस पर धब्बा लगता है। हमारे राज्य की शांति बच गई। यदि 52,000 लोग सड़क पर आते तो पूरी शांति और पूरे दुनिया भर की राजनीति करने वाले लोग जो है ओबीसी से लेकर के पता नहीं कहाँ वाले लोग पहुंच जाते। यह एक बड़ा खराब लक्षण होता। हम एक बड़ी बीमारी के आने से पहले जो है बच गए। नैनीताल में खाई में गिरकर एक पर्यटक की मौत हो गई। सुशील वर्मा नाम का पर्यटक पुराना शहर बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया यह भी गया कि सुशील अपने 2 दोस्तों के साथ में नैनीताल घूमने आया था, लेकिन हनुमानगढ़ी कूड़ा खड्ड के पास में खाई में जा गिरा। सूचना के बाद में पुलिस ने सुशील को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर्स ने सुशील को मृत घोषित कर दिया। हम लोग नीचे आने लगे। रास्ते में चलते चलते बोले यार मुझे बहुत तेज टॉयलेट लग रही है। जो टॉयलेट बहुत तेज लग रही है तो एकदम ये उतरे, गाड़ी साइड से रोकी, टॉयलेट करी। हम लोग भी कर ले रहे हैं। हम देखने उस साइड में, पहाड़ की साइड में टॉयलेट कर रहे थे। ये बोले मैं थोड़ा आगे जाकर करूंगा। इनका जैसे इन्हें टॉयलेट सब करी, इनका सर पैर फिसल गया और सर ये गड्ढे में गिर गया। नैनीताल का पंत पार्क में लगा फाउंटेन सफेद हाथी बनकर रह गया है। साल भर पहले हजारों खर्च करने के बाद भी ये पानी का फव्वारा बंद पड़ा है। हालांकि साल के जाते हुए इसे लाइट से जगमगाया गया, सजाया गया और लेकिन रोजाना ये फाउंटेन चल नहीं रहा है। तो वहीं नैनीताल होटल एसोसिएशन ने मांग की है कि नैनीताल की लाइट की सुंदरता और ज्यादा है, इसे लाइट और अलग अलग विभागों से सजाकर और भी ज्यादा आकर्षित किया जाए।
और साथ ही पालिका समेत सभी की जिम्मेदारी तय की जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने 31 के लिए लगी लाइटों को और आगे बढ़ा दिया है और जल्द इसको पर्यटकों के लिए और आकर्षित बनाने का काम भी किया जा रहा है। हम लोग बना रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेशनल मोड में हम लोग ले आए। सारी चीज़ें हम लोग टेकअप कर रहे हैं। पंत पार्क क्या सारे पार्क हम लोग इसको ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य को ड्रोन प्रदेश बनाने की मिशन की शुरुआत कर दी है। ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के पहले ड्रोन सैटेलाइट सेंटर ITDA कैलक के शुभारंभ के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई है। अब विभाग की तैयारी ड्रोन के द्वारा देहरादून से कोविड वैक्सीन उत्तरकाशी पहुंचाने की है, जिसको तैयारियां विभाग के एक्सपर्ट्स के द्वारा की जा रही हैं। आने वाले दिनों में ड्रोन के द्वारा घंटों की दूरियां अब मिनटों में तय हो जाएंगी। वैक्सीनेशन को सीधा देहरादून से उत्तरकाशी पहुंचाया जा सके। साथ ही अभी देख रहे होंगे कि सैंपलिंग भी कई उत्तरकाशियों से मंगाया जा रहा है। ये पहले फेज की ट्रायल है, एक जिले को लिया गया क्योंकि इस पे कॉरिडोर बनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर आर्मी का बेस होगा, कहीं पर और चीज़ें होंगी, पहाड़ है कहीं से, तो उसके लिए एक ग्रीन जोन बनाया जाता है कि किस ड्रोन से जाया जाएगा। तो वो एक रूट तैयार, जैसे हम गाड़ियों का रूट बनाते हैं, हवाई जहाज को रूट बनाते हैं, उसी तरह इसका कॉरिडोर बनाया जा रहा है और वो बहुत जल्दी ही इसको 14 तारीख को आपके सामने ये सब कुछ होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में बाघ का आतंक जारी है। पिछले साल आदमखोर एक बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किए जाने के बावजूद भी बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां अभी तक 5 लोगों को बाघ द्वारा मार गिराया गया, जबकि 2 घटनाओं में लोग घायल हुए हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्ड समीर सिन्हा ने कहा है कि आदमखोर बाघ को पकड़ने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फील्ड पेट्रोलिंग के साथ ही ड्रोन, नाइट विजिट और कैमरा, पालतू हाथियों की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा मानव डमी का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये जो घटनाएं हैं ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो पूर्वी सीमा है उससे लगा हुआ रामनगर वन प्रभाग का जो क्षेत्र है वहाँ पर घटनाएं हुई हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जुलाई माह के बाद से इन घटनाओं पर विराम लग चुका था, लेकिन अभी दिसंबर में लगभग 2 सप्ताह के अंतराल में 2 ऐसी घटनाएं हुई। चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।